नमस्कार भक्तों, आज मैं आप सबको धनतेरस की एक प्रसिद्ध और पारंपरिक कहानी सुनाना चाहता हूँ। धनतेरस की कहानी, यम का दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम हेमा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनके बेटे की मृत्यु उसकी शादी के ठीक चौथे दिन सांप के काटने से हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी को जब अपने पति पर आने वाले संकट के बारे में पता चला तो उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी। शादी का चौथा दिन आ गया। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। राजकुमारी ने उस रात राजकुमार को सोने नहीं दिया। उसने अपने महल के द्वार पर अपने सारे आभूषण, सोने और चांदी के आभूषणों को और सिक्कों का एक बड़ा सा ढेर लगा दिया। उसने पूरे घर में, खासकर मुख्य द्वार पर, अनगिनत दीवे जलाकर इतनी रोशनी कर दी कि रात भी दिन जैसी लगने लगी। राजकुमार को जगाए रखने के लिए वह उसे कहानियां सुनाने लगी और मधुर गीत गाने लगी। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सांप का रूप धारण करके राजकुमार के प्राण हरने आए तो महल के द्वार पर रखे सोने चांदी के ढेर की चमक और दियों के तेज प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया गई। वह महल के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। सांप के रूप में यमराज उस सोने के ढेर पर चढ़ गए और वहीं बैठकर राजकुमारी के मीठे गीत और कहानियां सुनने लगे। गीत सुनते सुनते कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। राजकुमार की मृत्यु का समय टल चुका था। यमराज बिना राजकुमार के प्राण लिए ही चुपचाप वहां से यमलोक लौट गए। इस प्रकार एक बुद्धिमान पत्नी ने अपनी चतुराई और प्रेम से अपने पति को यमराज के पास से बचा लिया। उसी दिन से यह परंपरा बन गई कि धनतेरस के दिन लोग अपने घर के बाहर यमराज के नाम का एक दिया, जिसे यम का दिया कहते हैं, उसे जलाते हैं ताकि उनके परिवार पर कभी अकाल मृत्यु का साया न पड़े। लोग इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन भी खरीदते हैं, क्योंकि उस राजकुमारी ने सोने चांदी के ढेर से ही अपने पति की जान बचाई थी। यह दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। धन्यवाद भक्त।